आ जाओ बेटा। जब मेरी रक्षा नहीं ये होगी, तुमने तो मैं क्या करूंगा? कैसे वचनों का प्रयोग किया है? तुमने ये कैसे सोच लिया कि निर्बल का कोई न प्यारा है, धन योग्य है सब मददगार, निर्धन का खाली गागर है। हे बेटा, मैंने वचन दिया है तो मैं अपने वचनों का पालन अवश्य करूंगी। तुम क्या माँ? माता का भी हाँ बेटा, आपने वचन दिया है, अपने वचनों को तुम पालन करोगी माँ। हाँ बेटा, इसलिए बेटा कि निर्भयता कुटिया मेरे है, नहीं होगा पाता पाल तेरा, और काल भी तेरा तेरी होगा। काल बैरी हो, मैं काल से भी लड़ जाऊंगी, लेकिन मैं तेरे प्राणों को अवश्य बचाऊंगी। आप मेरी रक्षा करेंगी माँ। बेटा और क्या, तुम चिंता न करो, आश्रम बैठो। आश्रम के अंदर जा बेटा। बैठो बैठो बेटा मसरंगी, ये सामने देख कौन आ रहा? वो सामने देख, लक्ष्मण और हनुमान। अरे तू अंदर चल बेटा। बोल बेटा। हाँ। हमका जनो अर्जेंट काम है। क्या अर्जेंट काम है? हम नीमसान भंडारा कहा जा रहे हैं। बैठ जाओ। आहा, मेरा पुत्र आ रहा है तो ये जानता है कि युद्ध हो जाएगा। अरे बेटा, तुम्हें यहाँ जाओ, इधर आओ बेटा। मैंने कहा था कि बच्चों का पालन करूंगा। हमका जरूरी, हमका बेटा एक डंडे में सोच लेना, ये बेटा युद्ध अस्त्रों शस्त्रों से नहीं होगा, ये युद्ध बुद्धि और विवेक से होगा। आने दो हनुमान को। व्यक्ति ऐसी बात या फिर भंडारा खा नहीं दे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारे प्राण चले जाए, अब हम आपके वचन का पालन करेंगे। चलो आश्रम बैठो बैठो। के देवता की नाक में दम कर दिया, चाहे कुछ हो जाए दिया खा दे। अब ही तो कुछ नहीं, आप परेशान कर। मेरा भी नाम चक्रदेव है, ऐसे हार नहीं हम मानेंगे। देखते हैं क्या होता है। युद्ध न करवाया तो मेरा नाम नहीं। ठहरो भैया लक्ष्मण। बोलो हनुमंतलाल, क्या कहना चाहते हो? भैया लक्ष्मण, ये सामने तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ हनुमंतलाल, मुझे सामने एक आश्रम दिखाई पड़ रहा है। हाँ भैया लक्ष्मण, कि हे लक्ष्मण भैया इधर देखो, यह कुटी मेरी माता।
आऊं जब यहाँ जनता आती है। मैं सत सत ही कहता हूँ जब यहाँ जनता आती है। हे लक्ष्मण भैया, ये सन्मुख जो आश्रम दिखाई दे रहा है ये मेरी माता श्री अंजनी का है। क्या कहते हो हनुमंतलाल? ये जो सामने आपका आश्रम दिखाई पड़ रहा है वो तुम्हारी माता अंजनी का है? हाँ भैया लक्ष्मण, कि यदि आज्ञा हो हे भाई माता से अपने मिलाओ। यदि आज्ञा हो हे भाई माता से अपने मिलाओ। जो जन्म दाती है माता चलो में प्रणाम। जो जन्म दाती है माता चलो में प्रणाम। लक्ष्मण भैया, ये तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस मार्ग से होता हुआ निकल रहा हूँ तो अपने माता श्री के पास हो आऊं। श्री हनुमंतलाल, अगर तुम अपनी माता के दर्शन करना ही चाहते हो तो हम तुम्हें रोक नहीं सकते, परंतु हनुमंतलाल ध्यान रखना सुबह से धीरे धीरे संध्या होने वाली है और अभी तक उस चंद्रकेतु का कोई पता नहीं चला है। सत्य कहते हो। और शाम तक उसका सर काट कर भी लेकर चलना है। इसलिए हनुमंतलाल ध्यान रखना हनुमंतलाल कि हे हनुमत आज्ञा मिली और जाओ हे हनुमान दर्शन करके मात के लोगों हम तुम्हें तुम्हारी माता के दर्शन करने हैं तो आज्ञा तो प्रदान करते हैं, परंतु ध्यान रखना हनुमंतलाल दर्शन करने में जरा सा भी विलंब न हो पाए, अन्यथा उस चंद्रकेतु का शीश काटने में हमें विलंब हो जाएगा। ठीक है भैया लक्ष्मण, मैं तो शीघ्र अभी वापस होता हूँ। जाओ हनुमंतलाल, तब तक मैं यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। ठीक है भैया। मेरा पुत्र हनुमान आ गया। अरे मेरा, अरे बेटा बजरंगी, और कहाँ रह गया बेटा मसरंगी? अरे देखो तुम्हारे भाई बजरंगी आए हैं। हे माता, माता जी के चरण में पुत्र नवाता शीश और ज्ञान बुद्धि विद्या बढ़े मानो ऐसा। ज्ञान बुद्धि विद्या बढ़े मानो ऐसा। माता, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो माता। वाह बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुझ पर बना रहता है बेटा, लेकिन ये माता बरसों से तुम्हारा रास्ता देख रही है। आज कैसे
माता की याद आ गई बेटा। आखिर बेटा, अरे बेटा मसरंगी, अरे अपने भाई के चरणों की करो बंदगी। बजरंगी भाईजान सलाम। अरे ये क्या कहते हो? अरे ना कहो चाहे रखना, राम कहो चाहे रहीम, बात तो एक है। सत्य कहते हो। हे बेटा हनुमान की, हे प्यारे बेटा बजरंगी, की हे प्यारे बेटा बजरंगी, कैसे मैया की सुधिया। को भूल ही गया है। आज कितने दिनों से मैं रास्ता देख रही थी कि मेरा पुत्र हनुमान कब आएगा। ये बूढ़ी आंखें दर्शनों के लिए तरस गई थी बेटा। अरे माता, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, मैं इस मार्ग से होता हुआ जा रहा था। मैंने सोचा अपने माता के पास हो आऊं। काफी दिन हो गए हैं मैंने अपने माता के दर्शन नहीं किया, इसलिए आपके पास आ गया। और रहता तो अयोध्या नरेश महाराज श्री रामचंद्र के पास रहता हूँ, उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूँ। वाह बेटा हनुमान वाह, कि तुझी पर है आशीर्वाद मेरा, कि तुझी पर है आशीर्वाद मेरा। तू जिनका
हमेशा ही बना ही रहता है। धन्य हो माता, इसीलिए तो मैं आपके पास आकर के आशीर्वाद हेतु ही आया हूँ माता। बेटा तुमने तो आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया, लेकिन बेटा हनुमान, लेकिन क्या माता? ये बतलाओ बेटा कि तुमने तो आशीष मांग लिया, कि तुमने तो आशीष मांग लिया, पर बता मुझे क्या पर बरसों के बाद में आए हो, भला अपने माँ के लिए क्या लाए? माता श्री कि हे माता मैं क्या ले आता, चाहना का था कुछ ज्ञान नहीं, इसलिए ला सका कुछ न मातु इच्छा का था अनुमान नहीं। इसलिए ला सका कुछ न मातु इच्छा का था ये मुझे नहीं मालूम था। मेरी माता मिलते ही मुझसे कुछ मांग करेगी, यदि ऐसा मालूम होता तो मैं अवश्य लाता, परंतु कोई बात नहीं माता।